देवरानी जी किधर हो? अब ये किस लिए आ गई? ओह माय गॉड, ये तो मेरी पकौड़ी और चाय देख लेंगी, फिर क्या होगा? रुको रुको, एक काम करती हूँ, मुंह बंद करके बोल लेती हूँ तो पहचान नहीं पाएंगी। घर में कोई नहीं है, कौन है? मर गई। क्या हुआ देवरानी जी? हैं? आप तो कह रही थी कोई है नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, फोन चला रही थी, फोन में है, वीडियो ढूंढ रही थी, कोई करवा चौथ वाला अच्छा सा वीडियो बनाऊं, तो बस वह उसी में है, आवाज आ रही थी, मैं तो बोली भी नहीं हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं है, हम ये पूछने आए थे व्रत तो हो ना करवा चौथ का? हाँ हाँ जेठानी जी, व्रत हूँ। आप हो या नहीं? हम भी हैं। चलो तो फिर अच्छा है, हम इसलिए आए थे कि मेहंदी हमारे हाथों में भी लगा देती, हमको आती नहीं है लगानी। अरे जेठानी जी, घर में मेहंदी लगाने से क्या फायदा? पार्लर चलेंगे ना, मेहंदी लगवाएंगे, मेकअप करेंगे, बढ़िया सा बढ़िया ब्राइडल मेकअप करवाएंगे, वहाँ से मस्त होके बन के दुल्हन आएंगे। घर में मेकअप कैसे होगा? इतना अच्छा थोड़ी ना बन पाएगा। सबसे अच्छा दिखना है, सुंदर दिखना है तो पार्लर तो जाना ही पड़ेगा। देवरानी जी अब पार्लर जाने की क्या जरूरत है? मोबाइल में निकालो अच्छा सा बढ़िया कोई यूट्यूब में मेकअप बताते हैं, जहाँ जैसा मेकअप कर लो, पैसे भी बच जाएंगे और सुंदर सा मेकअप भी हो जाएगा। ये भी बात सही है, चलो ऐसे ही करते हैं फिर। चलो तो फिर मेहंदी लगा दो मेरे। अरे जेठानी जी, मेहंदी तो बाद में लग जाएगी। ये बताइए जेठ जी क्या लाए हैं देने के लिए आज? क्या बताऊं मैं? अरे शर्माइए नहीं, बताइए जेठानी जी, बता दीजिए। कानों की बाली लाए हैं, बहुत अच्छी डिजाइन की हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। क्या बात है जेठानी जी, ऐसे जेठ जी बड़े छुपा रुस्तम है, देखने में सीधे लगते हैं। अब छोड़ो भी। अच्छा चलो छोड़ा, मेहंदी कीप लाई हो? नहीं लाए तो नहीं, अभी लेके आ रहे हैं। मेहंदी की कीप भी ले आएंगे और वहीं से बालियां भी ले आएंगे तो दिखाएंगे तुमको। अच्छा अच्छा ठीक है, जाइए फिर जल्दी से लेके आइए, तब तक हम निकाल रहे हैं वीडियो। ओके। ब्राइडल मेकअप करना है और मेहंदी लगाना है, जल्दी से निकालो। और ये भी निकालना कि करवा चौथ में क्या क्या खाया जाता है। मेकअप का तो पता नहीं है, लेकिन खाने में बताए दे रहा हूँ कि अपने हस्बैंड को खाया जाता है। खा लो, मैं आ गया हूँ। देखो आज मैं व्रत हूँ, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आपको, समझे ना? चुपचाप बैठी रहो, ज़्यादा बकवास मत करना मुझसे। 50,000 की ऐसी तैसी करके बैठी हो। इतनी तेज गुस्सा आ रही है, लगता है एक डंडा उठाऊंगा सर पे मारूं, चार फट जाए, तो हो जाए तेरा व्रत व्रत। अच्छा जी, क्या 50,000? क्या किसी की औरतें शॉपिंग नहीं करती हैं कि मैंने ये शॉपिंग की है? बताइए। आप 50,000 के लिए सुनाने लगे, चुपचाप बैठ जाइए, बकवास ना कीजिए। मुझे ना आप एक बात बताइए, 50,000 कर रहे हैं जो आप, ये बताइए 50,000 किस चीज में लगे हैं, यही बता दीजिए मुझे। रुको रुको, बताता हूँ। 20,000 का वो लहंगा लाई हो, और ये चूड़ियाँ 10,000 की, और ये बिंदी, ये लिपस्टिक सब कंपनी का लेके आई हो, जो ये झुमके बाली तरकी क्या क्या नहीं लेके आई हो, पायल बिछिया। अरे जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है वो लोग लाते हैं, कि जिसके पास खाने को भी नहीं है वो लोग भी 50,000 60,000 की शॉपिंग करते हैं? अरे माना चलो, लहंगा लिया लिया, करवा चौथ है, साथ में तुमने साड़ी भी खरीद ली, और धोती तो तुम पहनती है, धोती किसके लिए खरीद ली? ये सब पैसा बर्बाद करने की वो नहीं है, ये इसमें पैसा नहीं बर्बाद होता है। अरे रुको रुको जरा बाबा, रुको तो सही, इतना स्पीड क्यों पकड़े हो? अभी तो कुछ बाकी रह गया है। वो जो हमने लहंगा खरीदा है ना, अभी उसकी चूड़ियां नहीं ले पाई हैं। एक काम करिए, चलिए हमारे साथ और चूड़ियां मिलवा दीजिए हमारे लहंगे की। अब चुपचाप बैठी रहो, एक शब्द मुंह से निकला ना तो सोच लेना, नहीं यही पूरा करवा चौथ तुम्हारा निकाल दूंगा। कंगन नहीं ले पाई है, कंगन लेगी, मैचिंग मिलाएंगी, शकल बनी होती तो बहुत ही। अरे मेरे पति देव, अगर लहंगे की साइड की चूड़ियां नहीं पहनूंगी ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा लगे या ना लगे, मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं, चुपचाप बैठी रहो, मेरा माथा गर्म हो रहा है। और एक बात बोलूं, अभी मुझे ना लिस्ट बना के देनी है आपको। अरे यार, अब किस बात की लिस्ट? अब क्या बाकी रह गया है बताओ? अरे वही खाने पीने का सामान। अब दिन में व्रत रहेंगे तो रात में खाएंगे पिएंगे नहीं, तो मतलब खाने पीने का भी सामान नहीं आएगा। अभी बनवा रहा हूँ लिस्ट तेरी। एक काम करना, ये जो मोबाइल से निकाल निकाल के पूछ रही है ना, तो ये मोबाइल से ही निकाल निकाल के खा लो, समझी ना? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अब मैं तेरी लिस्ट लेके जाऊंगा, अभी 50-60 हज़ार की इस तैसी मार के आई है, अब लिस्ट बना के देगी मुझे, बकवास करती है बेवकूफ़ कहीं की। एक बात बोलूँ, ये फ़ोन है ना, बिगाड़ने की सबसे बड़ी जड़ है तुम्हारी, समझी ना? ये मोबाइल में जो देख देख के बोल रही हो, ये पहनूंगी, ये मैचिंग करूंगी, वो करूंगी, ये खाऊंगी वो खाऊंगी, तो मोबाइल को ही फोड़ के खा ले।
देखिए तो आप लोग सब लोग हैं मोबाइल से पूछ रही है कि करवा चौथ व्रत में क्या खाया जाता है। अरे कम से कम मोबाइल में ये भी तो पूछ लो कि अपने पति को कैसे खुश रखा जाता है, कैसे खुश रहेगा, कैसे सुकून में जिएगा, ये भी पूछ ले कम से कम। ये नहीं पूछेगी, ये कैसे पूछ लेगी। देखिए मेरी बात सुनिए, करवा चौथ आ गया है, मैं कोई भी इस बीच इंटरफेयर नहीं चाहती हूँ, समझे ना आप? नहीं सोच लीजिए फिर अच्छा नहीं होगा। तो तुम भी सुन लो कान खोल के। करवा चौथ आया हो चाहे जो कुछ आया हो, ज्यादा मुझसे बकवास की ना तो चौथी की ऐसे बढ़िया फोड़े घूमोगी। तो यार करवा चौथ सब निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर, समझी ना। मैं सब जानता हूँ तेरी चालाकी। करवा चौथ का व्रत रहती है ना तुम। चाय पकौड़ी किसके लिए रखी है? अब आप लोग बताइए इस पति का मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है इनको कि आज करवा चौथ है, मैं व्रत हूं, तो जो मैं बोलूंगी वो करना चाहिए। अरे मेरा तो छोड़ो, मैं तुम्हारा क्या करूं, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा। एक बार फिर बोलूंगी, लिस्ट बना के दे रही हूँ, जाइए चुपचाप और सारा सामान लेके आइए। यार मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम लिस्ट किस चीज की बना रही हो, बताना जरा। तो सुनिए, करवा लाना है और उसके खील बतासे लाने हैं, गिलास लाना है, पानी पीने के लिए मिठाई लानी है, सीके लानी है, पूजा का सारा सामान लाना है। अरे अभी तो कुछ आया भी नहीं है और आप हो भी साथ में आसमान में चढ़े जा रहे हैं। अरे हाँ, अभी मेन चीज तो भूल गई हूँ, चलनी भी तो लानी है आपको देखने के लिए। बढ़िया देखिए चमकीली वाली चलनी लाइएगा जिसमें बढ़िया झूमर उमर लटक रही हो, उससे मैं आपको देखूंगी। अरे माता मुझे माफ कर, मुझे मत देखना, ठीक है। वो झूमर वाली चलनी से मुझे अपने आप को नहीं दिखवाना है। जो जिसे आटा चालती हो ना उसी से देख लेना, काफ़ी हूँ मैं। वैसे भी मेरी ज़िंदगी चलनी से बेहतर है, हर जगह छनता ही रहता हूँ। तो तुम इसी से कर लो पूजा, लोटा गिलास घर में है उन्हीं से कर लो, तुम सच लो बस। अब मेरे पास पैसे एक भी नहीं बचे हैं, माफ़ कर माता मुझे। अरे ऐसी बातें मत करो, दिमाग का दही ना करो, समझे ना। मुझे ना आपका मुंह इस बार चमकने वाली चलनी से ही देखना है। अरे यार मुझे नहीं दिखाना चमकने वाली चलनी से, वही आटा वाली चलनी धुल लेना और चाहे चाय वाली चलनी ले लेना, उसी से देख लेना, समझ गई ना। चाहे जिस चलनी से देखो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा, ठीक है। तुम्हारी चमकने वाली झुमरी वाली चलनी से मैं ज़्यादा सुंदर नहीं हो जाऊँगा। पैसे मत बर्बाद करो, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो चमकने वाली से देखूंगी। मुझे नहीं दिखाना है, ठीक है। अगर ऐसी बात है ना तो अब मैं आपका मुंह ही नहीं देखूंगी, मैं चंद्रमा को पूज लूंगी, चंद्रमा का मुंह देख लूंगी और जाइए ना लाइए चलनी, अब आपकी मुझे शक्ल ही नहीं देखनी है। देखा आ गई ना अपनी औकात में। ये पूजा करेगी, ये करवा चौथ करेगी, ड्रामेबाज औरत कहीं की। सब पता है मुझे, अपनी चक्कर में हो ना कि बढ़िया मेकअप का सामान मिल जाए, लहंगा मिल जाए, मैच की चूड़ी मिल जाए, चप्पल मिल जाए। और चप्पल पहनने की मैचिंग की, बताओ व्रत में चप्पल कौन पहनता है। चप्पल भी मैडम लेके आई हैं, सब अपना जुगाड़ फिट किए है ना। कैसे हो आप? दुनिया भर के पति अगर आप जैसे हो जाए ना तो हो गया सबका कल्याण। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरी बीवी है, सुबह से व्रत रखी है, पानी का एक बूंद नहीं पीती है करवा चौथ के दिन, लेकिन आपको ना जरा भी तरस नहीं आता है। पता नहीं कैसे हो, खाने पीने का सामान ले आते तो थोड़ा बहुत खा पी लेती, अब करवा चौथ पूजूंगी तो खाऊंगी पीऊंगी नहीं, नहीं लाना नहीं लाना, पता नहीं कैसे हो। ये तो सोचना चाहिए मेरी बीवी मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, लेकिन नहीं आप क्या सोचोगे। अरे पता नहीं यार, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हो कि ख़त्म करने के लिए रख रही हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रहो और हर साल मुझे ऐसी परेशान करो, सही कह रही हो। देखिए देखिए तो मतलब कुछ भी बोलो, कोई एहसान थराई नहीं है। ये हमारे पति देव है ना जो, इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला है, चाहे जैसे समझा लो। हाँ हाँ सही कह रही हो, समझ में ना आता ना तो 50-60 हज़ार की ऐसी करके ना आती। इस महीने का सारा बजट खत्म कर दिया, मेरे तो ये नहीं समझ में आ रहा साला ये महीना जाएगा अब कैसे। अभी देखो कुछ दिन बाद दीपावली आ रही है, कटोरा लेके भीख मंगवाएगी। एक बात बोलूं ना, जितने भी व्रत रहती हूँ, करवा चौथ से लेकर के जितने पतियों की व्रत आते हैं सारे रहती हूँ, सिर्फ इसीलिए रहती हूँ कि हे माता रानी मेरी पति को ना सद्बुद्धि दो, बुद्धि का तार खोल दो। कहाँ पे इतना नट बोल्ट कस दिया है तेज जो ढीला ही नहीं हो रहा है। या तो फिर ज्यादा ढीला है तो काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा कस दीजिए कि कम से कम बुद्धि आ जाए, मेरी बात सुनने लगे, उसका ऊट पटांग का अर्थ ना निकाले। लेकिन नहीं, कैसे सुधरोगे, आदत से मजबूर जो हो। चलो ठीक है, बहुत बकवास हुई, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ एक काम से। मेरा सामान बिना लाए कहीं चले गए तो सोच लीजिए अच्छा नहीं होगा। आज फिर पूरी दिन पूरी रात करवा चौथ ही पूजूंगी। अरे मेरी तरफ से तू डेली करवा चौथ पूछ, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। जी देवरानी जी तो आज भी लड़ाई कर ली देवर जी से। चलो खैर मुझे क्या करना है, मैं तो मेहंदी लगवा लूँ, धीरे से निकल जाऊंगी। देवरानी जी मेहंदी की कीप ले आई हूँ मैं, बाहर रख दी थी मैंने, चलो लगा दो आप। इधर
इधर एक साइड खड़ी हो जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे भाभी को हाथ खींच के इधर क्यों खड़ा कर दिया है? वो मेहंदी लगवाने आई है तो जाके उनकी मेहंदी लगाओ ना। क्यों तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? तुम्हें मेहंदी लगाऊंगी? बड़े हमदर्द बने हो तो लगा दो ना। अरे यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अरे सुनो सुनो देवरानी जी, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। ये मेहंदी तो बाद में लग जाएगी, शाम को लगा लेंगे, कोई बात नहीं है, मत लगाओ अभी। बाहर में जाए आपकी मेहंदी, मुझे नहीं लगाना है, ठीक है ना? जिससे जाके लगवा लो, जिससे जाओ उसे लगवा लो, मुझे नहीं आती मेहंदी लगाना। जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो। क्या हो गया देवा जी, ऐसे क्यों लड़ाई कर रहे हैं? बताइए, आज वो बिरात है, हैं? बताओ, आज के दिन भी लड़ाई झगड़ा, ये अच्छी बात थोड़ी ना होती है। डेली डेली का कलह घर में अच्छा नहीं लगता। अरे भाभी जी, मैं आपको क्या बताऊं, 50 से 60 हजार की शॉपिंग करके आई है, 20 हजार का लहंगा लेके आई है, माँ रकड़म झकड़म तकड़म कितना बटोर लाई है मैं बता नहीं सकता हूँ। ऊपर से अभी लिस्ट बना के रखी है और उसमें निकाल रही है फ़ोन में कि करवा चौथ में क्या खाया जाता है, बताओ। तो अब बताइए, ऐसे करवा चौथ का व्रत करेगी? एक फूटी कौड़ी नहीं मेरे जेब में बची है। ये इसके बाद, इसका करवा पूजने के बाद में घर का करवा कैसे चलेगा, आप बताइए। बहुत देर बोली, अब चुप रहना, एकदम से नहीं सोच लेना। भाभी जी को मत बताओ, पता है जेठ जी सोने की बालियां लेकर आए हैं उनके लिए। सोने की बालियों के अलावा पूछो और क्या लाए हैं, क्या क्या लाए हैं, पूछो, बताइए भाभी जी क्या लाए हैं। कुछ नहीं लाए, बस बालियां भर लाए हैं। और साड़ी तो हमी ने बोल दी थी कि हम चढ़ाई की पहन लेंगे और हमें ज़रूरत नहीं है, रखी है, बहुत सारी साड़ियाँ रखी हैं, तो हमने कुछ नहीं बोला है और वो अपने मन से हमें बाली ले आए थे बस। सुन लो, सीखो कुछ भाभी से। जेठानी जी, आप जाइए यहाँ से। हैं? मेरे यहाँ जहर घोलने आई हैं या मेहंदी लगवाने आई हैं? अरे नहीं देवरानी जी, ऐसी बात नहीं है। वो देवा जी पूछ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया है, तो इसमें क्या जहर घोलने वाली कौन सी बात है? आप जाइए, मैं घर में आके मेहंदी लगा दूंगी, अभी हमारी बात चल रही है। ठीक है। आप किधर चले? इधर बैठिए। किधर चले उधर मुंह घुमा के? अब नहीं है हिम्मत सामना करने की हमसे? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है सामना करने की, तू अकेले ही अपना सामना कर ले, वही काफ़ी है। मेरी हिम्मत नहीं है तुझसे सामना करने की। साला ये औरत है कि चुड़ैल है, जानी खा के रख दी है। भगवान करे मेरा जैसा पति किसी को ना मिले। बाहर में जाए करवा चौथ ना सरवा चौथ, मुझे नहीं रहना है। और मैं अभी चाय पी रही हूँ, पकौड़ी खा रही हूँ, देखती हूँ। शॉपिंग तो मैं कर ही के आ गई हूँ, अब मुझे नहीं व्रत करना है। ऐसे पति का कौन व्रत करेगा? अजीब और गरीब बातें करता हो।